हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे क्या होता है बायोलॉजी। उसके बाद जैव प्रक्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है बाबू? तो बोल सकते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी बोल सकते हो हम जीवन का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के कितने ब्रांच है? तो बायोलॉजी के 2 ब्रांच हैं। कौन कौन? आप बोल सकते हैं जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में क्या देखते हैं हम? जंतुओं के बारे में। और बॉटनी में क्या देखते हैं हम? पादपों के बारे में देखते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बोल सकते हैं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आप बोल सकते हैं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 1, जिसमें हम देखेंगे बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जीव विज्ञान क्या है। तो बोल सकते हैं आप जीव विज्ञान डेफिनेशन के लिए जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। आइए देखते हैं जीव विज्ञान का दूसरा डेफिनेशन कैसे आप बना सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। तो वो यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? तो बायो का मतलब होता है जीव या जीवन, या आप बोल सकते हो जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का सेंस होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब क्या होता है? का अध्ययन। का अध्ययन। तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बायोलॉजी के यहाँ से कि बायोलॉजी क्या है बाबू? जीव या जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो आप लिखिए जीव या जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। तो आप डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं? जीव या जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। आइए देखते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि जीवन क्या होता है। तो जीवन क्या होता है बच्चा? आप लिख सकते हैं जीवन। तो जीवन क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं जीवित या जीवन किसमें हो सकता है। जैसे कि आप देख के बोल सकते हैं, अगर बच्चा रो रहा हो, आप किसी को टहलते हुए देख रहे हो, खेलते हुए देख रहे हो, और वो आपसे बात कर रहा, तो आपको तो पता चल जाता है जीवित है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई सोया हुआ है, तो फिर आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि ये जीवित है? तो आप बोलेंगे कि वो सांस ले रहा है इसलिए वो क्या है? जीवित है। लेकिन पेड़ पौधे क्या होते हैं बाबू? ना मूवमेंट करते हैं, मतलब इधर उधर घूमते नहीं, लोकोमोशन नहीं करते हैं, यानी वो गति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो अब कैसे वो जीवित हैं? या वो उनके श्वसन को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं कि वो श्वसन कर रहे हैं, फिर वो कैसे जीवित हैं? तो उनके शरीर के अंदर या किसी भी जीव के शरीर के अंदर क्या चले? उपापचयी अभिक्रिया चले, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा हो, तो आप बोल सकते हैं कि वो क्या है? जीवित है। क्या बोल सकते हैं? कि वह जीवित है। कौन जीवित है? तो आप बोल सकते हैं कि जिसके शरीर के अंदर उपापचयी अभिक्रिया चल रहा हो, जिस जीव के शरीर के अंदर उपापचयी अभिक्रिया चल रहा हो, उसको आप क्या बोल सकते हो? जीवित जीव बोल सकते हो या जीवन बोल सकते हो। तो आइए लिखते हैं जीवन या जीवित या लाइफ क्या है। तो आप बोल सकते हैं जिस जीव के अंदर
जीव के शरीर के अंदर, शरीर के अंदर उपापचयी अभिक्रिया चल रही हो, क्या चल रही हो, उपापचयी अभिक्रिया चल रही हो, अभिक्रिया चल रही हो, चल रही हो, उसे जीवित या जीवन बोल सकते हैं, जीवित या जीवन कहते हैं या बोलते हैं, कहते हैं। तो कौन जीवित या जीवन है? आपने बोला कि उपापचयी अभिक्रिया, जिसके शरीर के अंदर क्या चल रही हो, उपापचयी अभिक्रिया चल रही हो, उनको आप क्या बोलते हैं? तो वह जीवित या जीवन होता है। क्या होता है? जीवित या जीवन होता है। अब देखते हैं कि उपापचयी अभिक्रिया, फिर आपके मन में एक अभी डाउट हुआ कि उपापचयी अभिक्रिया क्या होगी। फिर तो उपापचयी अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। उपापचयी अभिक्रिया क्या होती है? उपापचयी अभिक्रिया, उपापचयी अभिक्रिया में क्या बोल सकते हैं आप कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक पदार्थ का, किसी वृहद कार्बनिक पदार्थ का, किसी वृहद कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल कार्बनिक पदार्थ में, या किसी सरल कार्बनिक पदार्थ का, सरल कार्बनिक पदार्थ का वृहद कार्बनिक पदार्थ में, वृहद कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण होता है। वृहद कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण होता है, उस अभिक्रिया को उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। तो उपापचयी अभिक्रिया किसे कहते हैं? आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी वृहद कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में, या किसी सरल कार्बनिक पदार्थ का वृहद कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपापचयी अभिक्रिया कहते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कैसे? कौन कौन? अपचय, यानी आप बोल सकते हो जिसको कैटाबोलिज्म, अपचय या कैटाबोलिज्म क्या होता है उसको देखते हैं। कैटाबोलिज्म क्या होता है? तो उसमें आप बोल सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया या क्रिया जिसमें किसी वृहद कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में
परिवर्तन होता हो, परिवर्तन होता है उसे अपचय अभिक्रिया या अपचय कहते हैं। तो अपचय किसे कहते हैं बाबू? तो आप बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया या क्रिया जिसमें किसी वृहद कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन होता है, उसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो उसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अपचय क्या था, मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई वृहद कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? वृहद कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? वृहद कार्बनिक पदार्थ है। इस वृहद कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या हो जा रहा है, यानी ये टूट जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, टूट जा रहा है। क्या हो रहा है? टूट जा रहा है। सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो रहा है? इसका परिवर्तन। इसमें परिवर्तित हो रहा है, सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या हो जा रहा है? ये परिवर्तित हो जा रहा है। उसे आप क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म यानी इससे आपको आप याद कैसे कर सकते हैं? कैट, कट, कैट, कैट किससे आपको लिख रहा है? कट, कट से दिख रहा है आपको। कैट किसके अनुसार दिख रहा है? कैट के अनुसार। यानी कट का मतलब क्या होता है? काटना या तोड़ना। काटना या तोड़ना। काटना या तोड़ना से आप क्या समझ सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो आप बोल सकते हैं ये अपचय हो रहा है, यानी कैटाबोलिज्म हो रहा है। आइए देखते हैं एनाबोलिज्म क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो एनाबोलिज्म को आप क्या बोल सकते हैं? तो एनाबोलिज्म को आप बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया। एनाबोलिज्म को क्या बोल सकते हो? तो एनाबोलिज्म को आप बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई सरल कार्बनिक पदार्थ का किसमें परिवर्तन हो रहा हो, वृहद कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन हो रहा हो, उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एनाबोलिज्म। यानी आप बोल सकते हैं उपचय हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचय हो रहा है। आइए देखते हैं कि उपचय क्या होता है। उपचय, उपचय में आप क्या बोल सकते हैं? उपचय में आप बोल सकते हैं, यानी एनाबोलिज्म में आप क्या बोल सकते हैं? एनाबोलिज्म में आप लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया या क्रिया जिसमें किसी ऐसी अभिक्रिया या क्रिया जिसमें किसी सरल कार्बनिक पदार्थ का, जिसमें किसी सरल कार्बनिक पदार्थ का वृहद कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन हो उसे अपचय कहते हैं। अपचय कहते हैं। तो अपचय क्या होता है? आप बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया या क्रिया जिसमें किसी सरल कार्बनिक पदार्थ का वृहद कार्बनिक पदार्थ में क्या हो? परिवर्तन हो, उसे आप क्या बोलते हैं? तो उसे आप अपचय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे उपचय अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए ये क्या है? ये सरल कार्बनिक पदार्थ है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ है। मान लीजिए ये क्या है? सरल कार्बनिक पदार्थ है। सरल कार्बनिक पदार्थ। इस सरल कार्बनिक पदार्थ का वृहद कार्बनिक पदार्थ में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। किसमें? वृहद कार्बनिक पदार्थ। वृहद कार्बनिक पदार्थ में क्या हो रहा हो? परिवर्तन हो रहा हो, उसे आप क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं उपचय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे? उपचय अभिक्रिया बोलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।
आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है जैव प्रक्रम, उसको के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, जिसको जो क्या है, जो जैव प्रक्रम है। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या होता है बाबू? जैव प्रक्रम बोल सकते हो ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या हो रहा हो, पोषण श्वसन, यानी जीवन की जीवित रखने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को आप क्या लाइफ प्रोसेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैव प्रक्रम हेडिंग डालते हैं हम, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में जानते हैं। तो आप लाइफ प्रोसेस को लिख सकते हैं, जीव को जीवित बनाए रखने के लिए, जीवित बनाए रखने के लिए, रखने के लिए जीव के शरीर में, जीव के शरीर में होने वाली सम्मिलित प्रक्रिया, सम्मिलित प्रक्रिया जैसे, सम्मिलित प्रक्रिया जैसे जैसे पोषण श्वसन विसरण, जैसे पोषण श्वसन, जैसे विसरण, श्वसन विसरण, विसरण परिवहन, जैसे पोषण श्वसन विसरण परिवहन, उत्सर्जन, उत्सर्जन सम्मिलित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जीव को जीवित बनाए रखने के लिए जीव के शरीर में होने वाली सम्मिलित प्रक्रिया को, होने वाली संपूर्ण लिखिएगा, संपूर्ण प्रक्रिया को, जैसे पोषण श्वसन विसरण परिवहन उत्सर्जन आदि को जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आप बोल सकते हो कि श्वसन या पोषण देख लेते हैं। पहले पोषण क्या होता है, पोषण, पोषण 1 मिनट दीजिएगा, मैं इंक रिफिल करके आया। तो पोषण क्या होता है, तो पोषण में आप बोल सकते हैं कि शरीर की संपूर्ण कार्य को करने के लिए, कार्य को, जैसे शरीर में टूट फूट, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए
मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए आदि कार्य को, संपूर्ण कार्य को करने के लिए, कार्य को करने के लिए उपयुक्त क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या होता है? तो पोषण आप बोल सकते हैं शरीर की संपूर्ण कार्य को करने के लिए, जैसे कि आप बोल सकते हैं शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, वृद्धि आदि के लिए, क्या करने के लिए, उपयुक्त क्रिया को आप क्या कह सकते हैं? उपयुक्त क्रिया को आप पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयुक्त क्रिया को आप पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। तो पोषण क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं शरीर की संपूर्ण क्रिया को करने के लिए उपयुक्त क्रिया, जिससे आपको क्या प्राप्त हो? क्रिया जिससे ऊर्जा प्राप्त हो, उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोषण होता क्या है। आप आइए आगे देखते हैं पोषण के प्रकार और उसको पढ़ते हैं। तो पोषण बोल सकते हैं कि ऊर्जा के आधार पे, ऊर्जा प्राप्ति के आधार पे आधार पर पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। जैसे कि आप पहला लिख सकते हैं स्वपोषी पोषण। क्या लिख सकते हैं? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। क्या लिख सकते हैं? स्वपोषी पोषण। तो स्व का मतलब क्या होगा? यहाँ से स्व का मतलब होता है स्वयं को, और पोषी का मतलब होता है पोषी करना या पोषण करना। स्वयं को पोषण करना क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। तो स्वपोषी में आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से क्या पता हो रहा है? स्व का मतलब क्या होता है? खुद को क्या करना बाबू, या खुद से क्या करना, पोषण प्राप्त करना, उसको क्या कहते हैं? हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो आइए लिखते हैं स्वपोषी पोषण। ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन या पोषण स्वयं प्राप्त करता हो, किसी दूसरे जीव पर निर्भर न हो, किसी दूसरे जीव पर निर्भर न हो, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे क्या होते हैं? पेड़ पौधे अपने पोषण के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? स्वयं पर निर्भर रहते हैं। यानी वो किसी से ना तो पकड़ के खाते हैं किसी को, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फल खा लिए, फल के लिए किस पे निर्भर होते हैं?
दूसरे जीव पे, जैसे पेड़ पौधे जीव है ना, तो उनके जीव पे निर्भर रहते हैं, दूसरे जीव पे निर्भर रहते हैं। आप लोगों को अच्छा लगता होगा, आप लोग मुर्गा मच्छी खाते हैं, तो वो उनसे भी तो आप किस पे निर्भर रह रहे हैं, आप दूसरे जीव पे निर्भर रह रहे हैं, तो आप कैसे हुए, परपोषी हुए। लेकिन अगर जो क्या कर रहा हो, स्वयं का पोषण या स्वयं का भोजन स्वयं तैयार कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं परपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। और स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो दूसरे पे निर्भर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। आइए, परपोषी पोषण हो गया। परपोषी पोषण के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो स्वपोषी पोषण कितने प्रकार का होगा बाबू, आइए हेडिंग डालते हैं, स्वपोषी पोषण के प्रकार। स्वपोषी पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला आप बोल सकते हो प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी क्या बोल सकते हैं आप। स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं बाबू, प्रकाश संश्लेषी पोषण, प्रकाश संश्लेषी पोषण। दूसरा क्या बोल सकते हैं आप, दूसरा आप बोल सकते हैं कि दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। क्या होता है, रसायन संश्लेषी पोषण। कितने प्रकार का होता है स्वपोषी पोषण, दो प्रकार का। कौन कौन, प्रकाश संश्लेषी पोषण, दूसरा क्या बोल सकते हो, रसायन संश्लेषी पोषण। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या होता है उसको देखते हैं। अब आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषी पोषण। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण में क्या लिख सकते हैं आप, तो आप लिख सकते हैं ऐसे जीव जो पोषण के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। किसके प्रकाश पर, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। उन्हें स्वपोषी या आप बोल सकते हो प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। एग्जाम्पल के रूप में क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप बोल सकते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। हेडिंग डालिए, प्रकाश संश्लेषण। आइए प्रकाश संश्लेषण को समझ लेते हैं, उसको जान लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई हरा भरा पौधा है। कैसा है, हरा पौधा है, पेड़ है, कैसा है, हरा है। कैसा है, हरा है। ये कोई पौधा है। ये क्या है, सूर्य है, यानी सन बोल सकते हो आप, सूर्य बोल सकते हो, सूर्य है। ये क्या है, भूमि है। ये वातावरण में है। वातावरण में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वातावरण में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो आप बोल सकते हैं हरे पेड़ पौधे। पेड़ पौधा कैसा है, हरा।
पेड़ कैसा है? हरा पेड़ है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो आप प्रकाश संश्लेषण क्या बोल सकते हो? तो आप बोल सकते हो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर के, क्या? भूमि से जल लेकर के अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसको बोल सकते हो हरे पेड़ पौधे। कैसे पेड़ पौधे? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल तथा खनिज लेकर के अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण का। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन? तो आप लिख सकते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में वातावरण से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से, तथा भूमि से जल, भूमि से जल तथा खनिज लेकर, खनिज लेकर लेकर अपने भोज्य पदार्थ का, अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए।